भगवान शंकर को अपना कर लेना सबसे सरल है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, और मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी इस मृत्यु लोक में है, पृथ्वी पर। मेरे भोले बाबा मेरे साथ में इस पृथ्वी पर विराजमान है। लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव से 3 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न भगवान शंकर से लंकाधिपति रावण ने किया था। लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से 3 प्रश्न किए थे। उस प्रश्न में से एक प्रश्न है लंकाधिपति रावण का भगवान शंकर की, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, है शिव, है शंभु, मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि सारे देवता, कोई ब्रह्मलोक में, कोई इंद्रलोक में, कोई गरुण लोक में, कोई वरुण लोक में, कोई पाताल लोक में, कोई कहीं, सारे देवता विराजमान हैं। सारे देवता किसी न किसी लोक में विराजमान है। लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि आपको ब्रह्मलोक ठीक नहीं लगा, आपको बैकुंठ लोक ठीक नहीं लगा, आपको पाताल लोक ठीक नहीं लगा, आपको गरुण वरुण लोक ठीक नहीं लगा, आपको पितृलोक ठीक नहीं लगा। आप अगर विराजमान हुए हैं, आप अगर रह रहे हैं, तो इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर। क्यों, किस लिए? बहुत ध्यान लगाकर कथा सुनना, क्योंकि आज देवाधिदेव महादेव प्रदोष है। प्रदोष के दिन की कथा आपको मिल रही है, इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दुनिया में नहीं हो सकती। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश भगवान शिव से कह रहे हैं कि भोले बाबा, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, है शिव, है शंकर, आप करुणा कर मुझे एक बात बता दीजिए। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, सब कहीं ना कहीं विशेष लोक में सबका निवास है, विशेष लोक। पर हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़दानी, आप किसी विशेष लोक में ना जाकर आप मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर के अधिपति क्यों बन गए? ब्रह्मा ब्रह्म लोक के स्वामी है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक के स्वामी है, और मेरे देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक के स्वामी है, पृथ्वी के। आप इस मृत्यु लोक के स्वामी क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? उसका कारण क्या है? लंकाधिपति रावण को देखकर मेरे शंकर भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। किसी भी प्रश्न का उत्तर जब दिया जाए तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। किसी भी प्रश्न का जब उत्तर दिया जाए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। और संसार में जरा उल्टा है, पत्नी अगर कोई प्रश्न कर लेती है तो पति स्माइल देकर नहीं, गाली देकर उत्तर देता है। और अगर पति ने पत्नी से अगर प्रश्न कर लिया तो पत्नी उत्तर देती है तो मुंह फुलाकर उत्तर देती है, थोड़ा उल्टा है। परशु महापुराण की कथा कर रही है कि जब भी प्रश्न का उत्तर देने का समय आए, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से जब प्रश्न करा तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने प्रसन्नता में उत्तर दिया। प्रसन्नता में उत्तर दिया, प्रसन्न होकर उत्तर दिया। कोई प्रश्न करे और प्रश्न करने में आप उत्तर मिल रहा है, आपको उत्तर दिया जा रहा है, वो उत्तर में आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल हो, आपके चेहरे पर खुशी हो। और जब कोई प्रश्न का उत्तर
केवल मुस्कुरा कर अगर दे दिया जाता है तो आधे से ज्यादा उत्तर तो चेहरे की मुस्कुराहट पर ही निर्भर कर जाता है। प्रसन्न कहा, बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उत्तर दिया, लंकाधिपति रावण सुन, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक पसंद है, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक पसंद है, इंद्र को इंद्र लोक पसंद है, गरुण को गरुण लोक पसंद है, वरुण को वरुण लोक पसंद है, पर सुन लंकाधिपति रावण, मुझे मृत्यु लोक इसलिए पसंद है क्योंकि ब्रह्मलोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, वैकुंठ लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, इंद्र लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, गरुण वरुण लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है। शंकर जी कहते हैं यहां जन्म लेने वाला मनुष्य मुख से आते जाते कम से कम भगवान का नाम ले लेता है, इसलिए मुझे मृत्यु लोक प्रिय, इसलिए मुझे ये मृत्यु लोक अति प्रिय है। मृत्यु लोक का रहना अति प्रिय लगता है, अति प्रिय। और आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम कहो। मृत्यु लोक भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है क्योंकि मृत्यु लोक में मनुष्य कभी थक कर भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों तक माला पकड़कर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे, ना 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 ना। एक बार देवऋषि नारद को अहंकार आ गया, और देवऋषि नारद को जब अहंकार आया और देवऋषि नारद को अहंकार आकर देवऋषि नारद ने कहा भगवान नारायण से कि मेरे बराबर आपका नाम कोई नहीं जपता होगा, मैं जितना भजन करता हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा। मैं जितना भजन कर रहा हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा, जितना मैं नाम जप रहा हूं उतना कोई नाम नहीं जपता होगा, जितना मैं स्मरण कर रहा हूं उतना कोई स्मरण नहीं करता होगा, उतना कोई नहीं भजता होगा। भगवान नारायण ने देवऋषि नारद के हाथ में एक कटोरा दे दिया खीर का, और खीर का कटोरा देकर कहा नारद जी ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, ये भगवान शंकर के पास दे देना। नारद जी खीर का कटोरा लेकर चले, खीर का कटोरा लेते 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 देखते देखते शंकर जी को जाकर खीर का कटोरा दे दिया। जब खीर का कटोरा देव महादेव को प्राप्त हुआ, भगवान नारायण वापिस नारद जी को बुला लिया और नारद जी से पूछा क्या कह रहे थे नारद। नारद कहते हैं प्रभु मेरे ये कह रहा था कि जितना भजन में करता हूं, जितना कीर्तन में करता हूं, जितना मंत्र जाप में करता हूं, जितना नाम जाप में करता हूं, उतना संसार का कोई व्यक्ति नहीं करता। किसान घर से निकलता है, राम कहता है, घर में जाता है तो थक कर राम कहता है। मुझे देखो एक मजदूर राम का नाम 1 या 2 बार लेता है, मुझे देखो मैं दिन भर भगवान का भजन करता हूं, मैं दिन भर भगवान का कीर्तन करता हूं, मैं भगवान का दिन भर नाम स्मरण करता हूं, मैं दिन भर भगवान का नाम जाप करता हूं। इतने में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा देख वो जमीन में फसल बोने वाले उस किसान को, किसान खेती कर रहा है, थक गया, बैठ गया और मुख से उसने कहा हे राम। थक कर बैठ कर कह रहा है हे राम, हे राम। नारद जी ने कहा वही तो हम कर रहे हैं प्रभु, वही तो हम कह रहे हैं। आप देखिए ये थक कर एक बार हे राम कह रहा है और हम दिन भर श्रीमन नारायण करते हैं। भगवान नारायण ने कहा नारद मैंने मृत्यु लोक में जन्मे हुए इस किसान को, मृत्यु लोक में जन्मे हुए व्यक्ति को, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को काम दिया था कि अपने घर में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करना और मेरा नाम जपना। तुझे भी मैंने काम दिया था खीर का कटोरा शंकर जी को देकर आना। तू बता कि खीर का कटोरा जब शंकर जी को देने के लिए गया तो तूने कितनी बार मेरा नाम लिया। इतने में नारद जी बोले नाम लेता तो खीर ही टपक जाती, अगर नाम लेता मैं तो खीर नीचे गिर जाती। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नारद किसान, जमीन पर काम करता हुआ मजदूर एक बार मेरा नाम लेता है और तुझे भी मैंने काम दिया और तू एक बार नाम नहीं लिया। अब नारद तू बता कि वो संसार में रहने वाला मनुष्य बड़ा कि तू बड़ा, दोनों में बड़ा कौन? संसार में रहने वाला वो मानव बड़ा है कि तू बड़ा है? देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़कर कहा कि एक काम मुझे मिला था और एक काम संसार के लोगों को मिला था
संसार के लोगों ने काम करते 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 भगवान का नाम लिया है, संसार के लोगों ने काम करते करते भगवत नाम लिया है। मतलब शास्त्र कहता है कि देवर्षि नारद से भी बड़े एक संसार में रहने वाला साधारण सा मनुष्य है। परमात्मा का नाम जिस भाव से, जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से आप ले रहे हो, उसका फल परमात्मा देता जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम। जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से, जिस मन से, जिस वृत्ति से हम शिव को रिझाते हैं, शिव हमें उस भाव से मिल जाते हैं, शंकर हमें उस भाव से मिल जाते हैं। रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुन, ब्रह्मलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। इंद्र लोक से बड़ा मृत्यु लोक है। गरुण और वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक है। बैकुंठ लोक में भी अगर तुलना करी जाए तो बैकुंठ लोक से भी बड़ा मृत्यु लोक है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? अभी अभी आप लोग थोड़ी देर बाद अगर कोई सुन रहे होंगे तो कई लोग कहेंगे कि हम बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक, इंद्र लोक से बड़ा मृत्यु लोक, गरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, पताल लोक से बड़ा मृत्यु लोक, बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक। आखिर बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक सीवर वाला महाराज तुमने कैसे कहते? उसका केवल एक कारण है, मरने के बाद कहां जाते हो? प्राण छूटने के बाद कहां जाओगे? या तो नरक जाओगे या फिर कहां जाओगे? बैकुंठ। या तो नरक जाओगे या बैकुंठ। या तो आप नरक जा रहे हो या बैकुंठ जा रहे हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, मरने के बाद व्यक्ति या तो बैकुंठ जाएगा या नरक जाएगा। नरक का भोग भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है, बैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है। उसका कारण केवल इतना है कि अगर सही मनुष्य सच्चे मन से इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर भगवान शंकर की भक्ति कर ले तो फिर ना वो नरक जाता है ना बैकुंठ जाता है, वो शंकर में समाहित हो जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। उसका कोई जन्म नहीं होता, वो ना जन्मेगा ना मरेगा। ना उसका जन्म होगा ना मृत्यु होगी। इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट जाएगा। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? बैकुंठ जा रहा है। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? नरक जा रहा है। अब नरक में भोग भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। मतलब आना उसको मृत्यु लोक में ही पड़ेगा।
तो सारे लोकों से भी सुंदर अगर लोक है तो ये पृथ्वी है, सारे लोकों से भी सुंदर है तो ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर आपने दिल से शंकर की भक्ति कर ली, दिल से शिव की आराधना कर ली, दिल से भगवान शंकर का भजन कर लिया, दिल से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गए, दिल से अगर भगवान शंकर की आराधना में डूब गए, तो याद रखना ना आपको वैकुंठ की जरूरत है ना आपको नरक की जरूरत है। फिर मृत्यु लोक में रहने पर, मृत्यु लोक में रहने पर तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम भगवान में समाहित हो जाओगे। ना नरक ना वैकुंठ कोई भोग नहीं भोगना है। फिर तुम भगवान के हो गए, परमात्मा के हो गए, परमात्मा तुम्हारा हो गया, फिर कोई जन्म नहीं हुआ, फिर सीधे मोक्ष। फिर इसको कहते हैं सीधे मोक्ष, कोई जन्म नहीं। कोई जन्म नहीं है। संसार सागर में आकर सब खो देखिए, फिर जन्म का कोई सार तत्व नहीं। शिव के मंदिर में आप पहुंच रहे हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो ये मानकर चलिए कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शंकर को चाहिए क्या? चलो हम आपसे पूछे, यहां पर मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं आप उत्तर देना कि आपकी सास को आपसे चाहिए क्या? चलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। तुम्हारी सास को तुमसे साड़ी चाहिए क्या? जम के बोलो। तुम्हारी सास को तुमसे पायल, बिछुड़ी, चूड़ा, करधनी, तगड़ी, हार, बेंदा, नथनी कुछ चाहिए क्या? जम के बोलो। आवाज तो आने दो, बोलो। नहीं। तुम्हारी सास को तुमसे चाहिए क्या? तुम भोजन टाइम पर दो मत दो, तुम सास को चाय दो मत दो, तुम सास को कपड़ा दो मत दो, तुम सास को जेवर दो मत दो, पर सास को हर बहू से चाहिए क्या? केवल जब मेरी बहू मुझसे बोले तो मीठी वाणी में बोले, आदर के शब्द बोले, सम्मान के शब्द बोले, सत्कार के शब्द बोले, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहू मुझसे आदर के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सत्कार के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सम्मान के शब्द बोले, जब बोले, रोटी दे ना दे चलेगा, चाय दे ना दे चलेगा, भोजन दे ना दे चलेगा, पर आदर के शब्द, सम्मान के शब्दों, सत्कार के शब्दों। सबसे ज्यादा आदर सम्मान कहीं सीखने को मिलता है तो शंकर का एक रूप है, शिव का एक अंश है, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि आदर किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सत्कार किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सम्मान किसको कहते हैं। जिस व्यक्ति ने हनुमान जी की माता को, माता अंजना को विष दे दिया हो और तो भी श्री हनुमान जी महाराज उसका आदर कर रहे हो, जरा ध्यान दे कथा पर। आप सबने कथा सुनी होगी, कथा का स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में होगा। कथा में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एक स्मरण में आता होगा, दो ऐसे थे जो जन्म से कुंडल लेकर पैदा हुए थे। दो। निशा मारा था कि माँ मालकिस्ट। निशा बेटा मारा। हमारा शास्त्र कहता है कि दो मृत्यु लोक पर ऐसे जन्मे, ऐसा अवतरण हुआ उनका, ऐसा जन्म हुआ उनका कि वो कान में कुंडल लेकर जन्मे। पहले नंबर पर हनुमान जी महाराज, दूसरे नंबर पर राजा कर्ण। हनुमान जी महाराज भी कानों में कुंडल पहनकर जन्मे थे और राजा कर्ण भी कुंडल और कवच लेकर जन्मा था। कुंडल कवच राजा कर्ण के पास भी थे और हनुमान जी के पास भी थे। हनुमान जी भी कुंडल पहनकर जन्मे थे और राजा कर्ण भी कुंडल पहनकर जन्मा। हनुमान जी के पास कुंडल कहां से आए, कहां से पहुंचे हनुमान जी के पास कुंडल? तो शास्त्र कहता है
हमारी शिव महापुराण वर्णन करती है जब हनुमान जी महाराज अपनी माता अंजना के गर्भ में थे, क्योंकि माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही थी, संतान नहीं थी। माता अंजना संतान नहीं, गर्भ से बड़ी दुखी थी। माता अंजना इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी दुखी कि कई साल अंजना माता के निकल गए पर गर्भ से संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता गौतम बाबा के पास में पहुंच गई और गौतम ऋषि से जाकर माता अंजना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? पिताजी मेरे मन में संशय यह है कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं है, मेरे गर्भ से संतान नहीं है, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। अंजना माता ने गौतम ऋषि के हाथ जोड़कर अपने पिता के चरणों को नमन कर कर कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं, मेरे गर्भ से संतान नहीं। तब श्री गौतम ऋषि ने अंजना माता से कहा कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते तुम संतान की प्राप्ति कर सकती हो। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल शिव के पास नहीं? बस दिल से उसको रिझाने वाला चाहिए, दिल से उसको मनाने वाला चाहिए, दिल से। अगर दिल से रिझाने वाला है, दिल से मनाने वाला है तो शिव आपके करीब में है, शंकर आपके नजदीक में है। अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। अंजना माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 पूरा 1 वर्ष अंजना माता का नियम था, मासिक शिवरात्रि आती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। मासिक शिवरात्रि आती, प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना में लीन होती जाती। मां शिवलिंग की आराधना में डूब गई, भगवान शंकर की आराधना में डूब गई। मां का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना करो, संतान होगी यह निश्चित है। शिव की आराधना खाली नहीं जाती, संतान होगी यह निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर, अंजना माता का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा। बाली, सुग्रीव का भाई बाली, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं देने दूंगा। राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में पड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ। पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था,
क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है वो? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे, इसलिए वो धातु पंच धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो पंच धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप भी दोहराइए, वापिस दोहराइए, बोलो जम के जरा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल? शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर चलते हैं तो हनुमान जी विष जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर चलते हैं। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है और पितृपक्ष की कथा 2 तारीख को यहां विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रि में हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृतांत श्रवण किया। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए, माता जानकी को पाने के लिए राम जी ने अपने अंगूठी क्यों दी और माता जानकी ने चूड़ामणि क्यों दी। एक एक शब्द पर हमारा ध्यान जाए, एक एक शब्द पर हमारा स्मरण रहे। 5 तारीख से 9 तारीख तक जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन की, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। उसको जरूर सुनना, हनुमान जी के उस चरित्र स्मरण कर। महाराज, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कान में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है, कानों में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा की वो लाइन एक बार आप सब स्मरण के साथ में कि कंचन बरन। हनुमान चालीसा की वो लाइन आपके स्मरण में बार बार आएगी, बार बार आपकी चित्तवृत्ति में आएगी, बार बार आपके स्मरण में आएगी। कानन कुंडल कुंचित कैसा, कहां से आए, कहां से प्राप्त हुई, कैसे आए। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तेरा दुख कटेगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे जरूर, आगे बढ़ोगे जरूर, जैसे हनुमान जी के साथ में हुआ जैसे हनुमान जी के साथ में। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन को। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव तत्व को प्राप्त करें, शिव तत्व को प्राप्त करें। दुनिया के लोग कहते हैं कि गुरुजी शंकर भगवान मृत्यु लोक, शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवता। फिर निवेदन, रावण ने शंकर भगवान से कहा, मृत्यु लोक क्यों, पृथ्वी क्यों, ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं। आखिर ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं, मृत्यु लोक ही क्यों। तो फिर निवेदन है, रावण को भगवान शंकर ने कहा कि
बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, देवलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। आप सबसे निवेदन है, पृथ्वी पर आने के बाद दुखी मत हुआ करो, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख मत मनाया करो कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी। ना ना, पृथ्वी पर जन्मे हो ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मुझे जन्म मिला है इस मृत्यु लोक में। बस उस भरोसे को, आश्रिता समर्पण शिव का रखिए। बाली हनुमान जी को गर्भ में ही समाप्त करने वाला था, अंजना के गर्भ को, पर मिटा नहीं पाया क्योंकि शिव तत्व उसमें था, शिव तत्व था। शिव तत्व। और जब भगवान शंकर आपके भीतर विराजमान है, शिव तत्व आपके भीतर है, तो फिर कहां भटको। भगवान केवल विश्वास के बल पर मिलता है। कल कथा में माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का अपन ने वर्णन किया। कितना तप माता पार्वती जी ने करा, कितनी साधना माता पार्वती जी ने करी, और इतना तप, इतनी साधना करने के बाद उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा टूटा नहीं। इतनी तप साधना करने के बाद भी भरोसा छूटा नहीं। जब लगन लगी है, मन दृढ़ी बन गया, विश्वास दृढ़ी बन गया, तो शिव क्यों ना मिले। हमारे भीतर की लगन जब पूर्ण तरह से शंकर के ऊपर आश्रित हो जाए, शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना बाल्यावस्था से करी। जो अवस्था से, बाल्यावस्था से जो आराधना करना प्रारंभ करा, जो आराधना करना प्रारंभ करा, शिव पार्वती को जरूर मिले। भगवान शंकर पार्वती माता को मिले, और शंकर भगवान ने माता पार्वती को बहुत सी चीजें समझा दी। माता पार्वती जी को शंकर भगवान जब विवाह कर कर लेकर गए ना नंदी पर बिठाकर, तो सीधे कैलाश नहीं लेकर, शमशान में नंदी को रोक दिया। शमशान में नंदी को रोकने का केवल एक कारण था भगवान शंकर का कि पार्वती एक श्रेष्ठ स्त्री, एक श्रेष्ठ नारी, एक श्रेष्ठ महिला, जंगल जैसे क्षेत्र को भी, जंगल के वन क्षेत्र को भी वैकुंठ बनाने की सामर्थ्यता रखती है। स्त्री में वो बल होता है, नारी में वो बल होता है। स्त्री में बल है, नारी में वो बल है कि वो जंगल को भी वैकुंठ बना सकती है। जंगल, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने भीतर के बल को जब हम प्रबलता में प्रकट करते हैं, तो हमारा बल हमारे शंकर के साथ सामने प्रकट होता है। एक पत्र है, मेरा नाम संगीता अविनाश शिवालय है। मैं नांदगांव नासिक की रहने वाली हूं। मैं नांदगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं नांदगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी बेटी 3 से 4 साल तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती रही, परंतु मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, हम तो हर बाबूजी के बचपन के दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनका से बेटा 5000 ले रही, अब ही तोरा के ट्रांसफर कहीं यहाँ बेटा। बाकी गलती से 50 चल गई बा। पेमेंट मैसेज चेक कर लब बेटा, बाकी 45 हमरा के लौटा दो। राउर मैसेज बाद में, पहले अपन बैंक अकाउंट चेक कर ली। अरे मुँह रखना है हम। शाबाश। यूपीआई कहेला कि हूँ नकली पेमेंट के मैसेज भेज के पैसा वापिस मांगे तो ओकरा से कह दी हम मुरुख ना। जाई रउओ केहू के टेस्ट ली। अजय, मैं नांदगांव की रहने वाली हूं। मेरा नाम सो संगीता अविनाश शिवालय है।
नांदगांव नासिक की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी बेटी 3-4 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, बहुत मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। हमेशा रिजल्ट 2-3 मार्क से रह जाता था और मेरी बेटी अंत में मन से हार गई। मन से हारी तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर के मंदिर जाइए और 1 लोटा जल चढ़ाइए, पशुपतिनाथ का व्रत करिए, कहीं अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो जरूर सुनिए। मेरी बेटी कथा सुनने कहीं जा तो नहीं सकी, टीवी के सामने बैठकर उसने आसन लगाकर, आप जैसा बोलते हो ना कि टीवी के सामने भी अगर कथा सुनो तो दिल से सुनना, आसन लगाकर मेरी बेटी कथा सुनती, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और मेरी बेटी से मैंने कथा के माध्यम से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करिए, अपनी पढ़ाई को और बढ़ाइए और रात दिन एक कर दो और एग्जाम में पास जरूर होगे। मेरी बेटी ने MPSC का एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था, वो मेरी बेटी ने घर बैठकर करा। बेल वृक्ष के नीचे का शिवलिंग बनाकर उसका भी पूजन करा और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी का गवर्नमेंट जॉब लग गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इसलिए आई हूं कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए और मेरे बाबा ने मेरे बेटी का सिलेक्शन करवा दिया। मैं और मेरी बेटी शिव मंदिर जाती है और बाबा को प्रणाम करती है। गुरुदेव, आपने शंकर के प्रति बेटी और बेटों के हृदय में भाव जागृत कर दिया। मैं आमदार जी को और ताई को बहुत बहुत साधुवाद देती हूं कि हमारे नंदगांव में ये कथा कराकर हमें श्रेष्ठता दी है, शिव तत्व की प्राप्ति। एक ओघड़ी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं, सहज अजय। बेटी भी साथ में आई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी के लिए। शिव कर, शिव और लुटा दिया भंडार का शिवा देने, कर दिया माला का शिवा देने। एक विश्वास, एक भरोसा, जब हमारे भीतर बढ़ता है भरोसा, तो शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी का भरोसा बढ़ा, पार्वती जी का विश्वास बढ़ा, पार्वती जी की दृढ़ता बढ़ी तो शिव मिले। शिव को चाहिए क्या, भगवान शंकर को क्या चाहिए। पार्वती जी ने अपना भरोसा दृढ़ रखा, माता पार्वती जी ने अपना विश्वास दृढ़ रखा और माता पार्वती जी ने जब अपना भरोसा, अपना विश्वास दृढ़ रखा तो शिव मिला। भगवान शंकर प्राप्त हुए, समय आया, माता पार्वती जी के सम्मुख में ही भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। षडानंद जिन षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, जिसके हृदय में, जिसके चित्त में, जिसकी वृत्ति में, जिसके मन में शंकर समाहित होते हैं, वो शिव धाम तक खींच कर आ जाते हैं। फिर निवेदन है, अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। अच्छा व्यक्ति को समझने में भी टाइम लग जाता है और शिव महापुराण को समझने में भी टाइम लग जाता है। दोनों। अच्छा व्यक्ति भी समझ में इतनी जल्दी नहीं आता, पूरी जिंदगी निकल जाती है, बचपन चले गया, जवानी चली गया, धेड़ी चली गई, तब जाकर व्यक्ति अपना प्राण त्याग कर चले जाए, तब लोगों को समझ में आता है कोई व्यक्ति था जिसने अपना ये आनंद के साथ इस तत्व को हमको दिया।
परिवार में माता पिता कुटुंब कबीला ये सब होता है, उसमें कोई व्यक्ति अच्छा है, उसको पहचानने में जिंदगी निकल जाती है, उसको पहचानने में जीवन निकल जाता है। उसको जानने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण की कथा समझना कठिन है, बहुत कठिन। हमने फिर निवेदन करेंगे, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर के सामने प्रश्न कर कर कहा कि मृत्यु लोक आपने क्यों चुना। शंकर भगवान ने एक शब्द कहा कि इस मृत्यु लोक को चुनने का कारण केवल एक है कि यह मृत्यु लोक वैकुंठ से भी बड़ा है, ब्रह्मलोक से भी बड़ा है, इंद्रलोक से भी बड़ा है। उसका कारण यह है कि यह मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर श्रेष्ठता से भगवान शंकर को प्राप्त कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, तो फिर इसका जन्म नहीं होता, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे हो जाता है, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। जन्म मृत्यु के प्रपंच से दूर हो जाता है। दूसरा प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से कहा, दूसरा प्रश्न, 3 प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव से करे, 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न में दूसरा प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से फिर करा, बाबा हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, हे शिव, हे ओघड़ी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मान लो संसार में मृत्यु लोक में किसी का जन्म हो गया, मान लो मृत्यु लोक में कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो मृत्यु लोक में अगर कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो उसने शंकर की भक्ति नहीं करी। अब इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, रावण कह रहा है भगवान शंकर से कि व्यक्ति ने, मनुष्य ने मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, और मृत्यु लोक में आने के बाद मान लो उसने शिव भक्ति ना करी, उसने भगवान का भजन ना करा, उसने स्मरण ना करा, तो क्या पृथ्वी पर जन्म लेने वाला वो मानव आखिरी में नरक का भोग भोगता है? आखिरी में नरक का भोग भोगता है? भगवान देवादिदेव महादेव फिर मुस्कुराए, बात मेरे शिव फिर मुस्कुराए। अभी आपको कथा के माध्यम से कहा था कि प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया जाए, प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया जाए। शंकर भगवान फिर मुस्कुराए, और मुस्कुराकर बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो लंकाधिपति रावण, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में होते हैं, 3.5 करोड़। रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुनो, 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर में है। 21,600 श्वास जब मनुष्य के शरीर से निकलती है, तो सुनो लंकाधिपति रावण, जब मानव जन्म ले रहा था, मैंने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन दिया था ब्रह्मा जी के सामने, मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन में जब सामने प्रकट हुआ था, ब्रह्मा जी ने जब मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया था, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन जब ब्रह्मा जी ने किया था, तब ब्रह्मा जी के मन में भी एक संशय जागृत हो गया था। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय जागृत हो गया। ब्रह्मा जी मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, मेरा आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया था, और ब्रह्मा जी के हृदय में मुस्कुराकर उत्तर दिया था, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे हो, मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर हंस रहे हो, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर यह बता दिया कि संसार का प्रत्येक मनुष्य, संसार में रहने वाला एक एक बच्चा आपकी ही संतान होगा, तो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि अगर संसार का प्रत्येक बच्चा आपका अंश होगा, आपका ही अंश होगा, तो फिर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु क्या होगा? अगर उसने भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, पुण्य नहीं करा, दान नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, तो उसकी गति कैसे होगी?
शंकर भगवान ने जो लंकाधिपति रावण से कहा, रावण ब्रह्मा के मन के संशय को मैंने मिटाया था, आज तेरे मन के संशय को मिटाता हूं और फिर कहता हूं, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को मैंने एक वर प्रदान करा। मां के गर्भ में जब बच्चा आएगा, एक पिंड की आकृति में आएगा, और पिंड की आकृति में जब बच्चा मां के गर्भ में आएगा, जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेगा, मां के गर्भ से जब वो जन्म ले लेगा, माता के गर्भ से जब वो बाहर निकल जाएगा, जन्म लेते से ही बच्चा जब श्वास लेना प्रारंभ करेगा, 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य के शरीर से निकलेगी। तब भगवान शंकर कहते हैं, रावण लंकाधिपति, मैंने जन्म लिए बच्चे के उस श्वास में ओम शब्द को अंकित कर दिया है, इसलिए जो जन्म लेता है वो जन्म से ही भगवान शिव का मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देता है।